ए की पावर m में ए हो गया आधार, m क्या होता है घात। अब जैसे कि हमें दिया है 2 की पावर 3, तो उसमें 2 हो जाएगा हमारा आधार और 3 हो गया हमारा घात। अब ए की पावर m का मतलब क्या होता है, ए की पावर m का मतलब हमको m बार लिखना है, नहीं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो गया m बार। m बार हमने लिख दिया। अब अगर हमें दिया गया ए स्क्वायर, ए की पावर 2 दिया है, तो ए को हम कितनी बार लिखेंगे, ए गुणा ए। उसी प्रकार अगर हमें दी 5 की पावर 4 दिया है, तो इसका मतलब है 5 को हमें 4 बार लिखा है, 5 की पावर 4 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी हमने ये 1 2 3 4 5 को हमने लिखा 4 बार। उसी प्रकार अगर हमें दिया जाता है ए की पावर माइनस m, तो इसको हम, ये हमें माइनस में घात दी है, इसको हम प्लस में m, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए की पावर 1 अपॉन ए की पावर m। इसमें जो m होता है हमारा, m को क्या बोल, m होता है पूर्णांक, m जो होता है वो पूर्णांक आता है, इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। अब जैसे दिया है 2 की पावर माइनस का 2, तो उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर प्लस का 2, तो उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 का गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 हो गया हमारा 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर हमें दिया गया है ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो उसमें जब हमारे इसमें देखो ये वाला हमारा हो गया क्या, आधार, ये होगी हमारी घात, इसमें ये हो गया आधार और ये होगी हमारी घात। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर, आधार हमारे समान है तो ये हो जाएगा m प्लस n लिख सकते हैं। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो हमारे इस दो का आधार इसमें दोनों समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 1, घातें जुड़ जाएंगी, 3 प्लस 5 बराबर कितना हो गया, 3 और 5 8। अब हमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दिया 8 की पावर 4 इंटू 8 की पावर माइनस के 5। अब इसमें क्या होगा, इसमें आधार तो हमारे समान है, लेकिन एक हमें प्लस की दी है, माइनस की पावर दी है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8, ये प्लस 4 हो गया, प्लस लगाएंगे यहाँ पे ये माइनस 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 5, 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 1, 8 की पावर माइनस 1, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं 1/8। उसी प्रकार अगर दिया हो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, जब भाग में घातें क्या होती हैं, भाग में अगर आधार समान दिया हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। जैसे हमें दिया गया है 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर माइनस का 3 दिया है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, हमारे आधार समान है, तो 2 की पावर 6 प्लस माइनस का 3, यानी 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 2 की पावर 3 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 6 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें भाग वाला दिया है तो माइनस आएगा यहाँ पे। और हमको इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर 6 दिया है, अभी हमने ऊपर आपको बताया था ये 2 की पावर माइनस का 2 दिया तो 1/2 कर सकते हैं, तो उसको हम अगर ऐसे करेंगे 1/2 की पावर 3, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 3, तो वही गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती हैं, 2 की पावर 6 प्लस 3, यानी कि 2 की पावर 9 आंसर। इसी प्रकार अगर हमें दिया जाए ए की पावर n इंटू बी की पावर n,
इस प्रकार दिया गया हो ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ए की पावर n टू बी की पावर n। तो उसमें क्या है, हमारे आधार तो अलग अलग हैं, इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है, हमारी घातें क्या हैं, ये समान है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर n, इसको हम ऐसे लिख दें a इंटू बी की पावर n। जैसे एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ, जैसे एक दिया हमें 3 की पावर 2 इंटू एक दिया है 5 की पावर 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 5 की पावर 2, ये 5 दिया 15 हो गया, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। और ऐसे ही अगर हमें दिया हो ए की पावर m की ए की पावर n की पावर n, तो इसको हम इसमें क्या है, ये वाली पावर का इसमें इंटू हो जाएगा, तो ए की पावर m इंटू n, ए की पावर m इंटू n। जैसे हमें दिया गया 3 की पावर 5 की पावर 2, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो उसका क्या हो जाएगा, इस ये वाली पावर का इसमें इंटू हो जाएगा, यानी 3 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। अब जैसे दिया है 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4, 3 की पावर 4। और अगर ऐसे दिया है 2 की पावर 2 की 2 होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे 2 की पावर, इसका हो जाएगा 2 दूनी, इसको ऐसे लिख दो, पहले 2 की पावर 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 दूनी 4, फिर इनका हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 की पावर 8। और अगर ऐसे दिया गया हो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, इस प्रकार दिया हो, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, लेकिन वैल्यू तो अभी इसकी सेम ही आएगा, क्योंकि 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 की 4 दूनी 8। और जैसे दिया गया वो में माइनस की 2 की पावर माइनस का 2 पावर माइनस की 2, तो उसको कैसे करेंगे, ये 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, अब 2 माइनस 2 को हम लिखेंगे 4 बार, 2 माइनस 2 की पावर 4 दिए, तो माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस का 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी हमारा 16 का प्लस का आ गया। और अगर दिया गया हो हमें 1 अपॉन माइनस 2 की पावर 2 और उसकी पावर दिया हो 2, तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको कर सकते हैं 1/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये माइनस है भाई, ये माइनस की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 1y 1/4 की पावर 2 प्लस का हो गया, तो ये हमारा 4 ऊपर बन जाएगा, 4 स्क्वायर यानी कि 16। यानी इसी प्रकार हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और हमारी करड़ी में क्या होती हैं, इनमें जो ए होता है हमारा, ये होता है रेशनल नंबर। जैसे हमें अगर पूछा जाए ए का एनवा मूल पूछा है, ए का एनवा मूल, तो ए की पावर 1/n। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमें दिया गया 3 की पावर 5 की पावर 3, फिर दिया 3 की पावर 5 की पावर माइनस का 6 बराबर दिया है हमें 3 की पावर 5 और 2x की पावर माइनस का 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आधार दोनों समान है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 5 यानी 3 प्लस माइनस का 6 बराबर 3 की पावर 5 2x माइनस का 1।
तो 3 ये बचेगा 3 की पावर 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर 5, ये 2x माइनस 1। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 2x माइनस 1। ये माइनस 1 को इधर ले आएंगे, 2x बराबर माइनस 3 प्लस 1, तो 2x बराबर 3 में से गया माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2/2, x बराबर माइनस का 1 आंसर। इसी प्रकार एक और सवाल दिया गया, मैं दूसरा सेकंड दिया है 27 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर 3 दिया, और हमें इसमें निकालना है x का मान। तो हम 27 को कैसे लिख, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 या 9 9 27, 3 की पावर 3 की पावर 2x माइनस 1 बराबर, और 243 यानी 3 3 9 9 27 27 81 81 दिया 243, यानी कि 3 की पावर 5 की पावर 3। मैंने अभी आपको बताया a की पावर m और m की पावर n दी हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 3 की पावर 5 या 15। ये आधार समान है तो घातें हमारी समान हो जाएंगी। 3 2x माइनस 1 बराबर 15, 3 का यहाँ गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा। 2x माइनस 1 बराबर 15/3, 3 पंजे 15, 2x माइनस 1 बराबर 5, ये माइनस का 1 उधर आके प्लस 5 प्लस 1, 2x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 2 का गुणा हो रहा है, उधर आके भाग 2 तिया 6, तो x का मान हमारा आ गया 3। x का मान हमारा कितना आ गया 3। तो इसी प्रकार हम लोग सवाल कर सकते हैं। आपको मैं इसी तरह होमवर्क भी दे देता हूँ, एक सवाल आप करके लाना। 3 की पावर 5 की पावर दिया है x, और 5 की पावर 3 और 2x, और दिया है 125/27, तो हमें इसमें निकालना है x का मान। इसी प्रकार दूसरा सवाल 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 1280, तो हमें इसमें निकालना है x का मान। तो ये आप लोग होमवर्क करके लाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।